राजा खूब भोग भोगे थे। भोग भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो गई। जो ज्यादा आदमी भोगी होता है ना, उसकी इंद्रियां जल्दी शिथिल हो जाती है। ज्यादा आदमी मीठा खाता है तो डायबिटीज के इंजेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ता है। ज्यादा चलचित्र देखता है तो आंखों को जल्दी चश्मे आ जाते हैं। ज्यादा कोई भी भोग भोगा तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। इंद्रियों की शक्ति तो क्षीण हो जाती है, लेकिन भोग की वासना क्षीण नहीं होती है। हम बूढ़े हुए लेकिन हमारी इच्छाएं बुढ़ी थोड़ी हुई। इच्छाएं तो और जोर पकड़ती है। अब सुनने की इच्छा है और कान बहरे हो गए, वो आदमी कितना दुखी। वो काम विकार की इच्छाएं हैं और इंद्रियां शिथिल हो गई तो कितना आदमी लाचार। तो भोग भोगने की इच्छाएं तो अंदर जलती रही, लेकिन भोग का सामर्थ्य नाश हो गया। वो आदमी तो अंदर से पच पच के मरता है बेचारा। महाराज ययाति ने देखा अब क्या करूं। ययाति ने अपने पुरु नाम के पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी अभी संसार के सुख भोगने की इच्छा पूरी नहीं हुई। बड़े लड़के को कहा, बड़े ने इनकार कर दिया। बिचले लड़के को कहा, उसने इनकार कर दिया। अब तीसरे लड़के को कहा, वो मान गया। बोले पिताजी ठीक है, मेरी जवानी आपको अर्पण करता हूँ और आपका बुढ़ापा मैं ले लेता हूँ। ययाति ने अपना बुढ़ापा पुत्र को दे दिया, तीसरे पुत्र को। जवानी ले ली और खूब भोग भोगे, खूब भोग भोगे। लेकिन भोग भोगने से भोग की वासना मिटती नहीं। भोग की वासना बेवकूफी से पैदा होती है और परिश्रम से भोग की वस्तु भोगता है, और विवेक करे तो वासना मिटती है। ययाति राजा के जीवन में विवेक का दीपक जगा है। जिसके जीवन में विवेक का दीपक जब जगे तो समझो कि तुम्हारे पुण्य कर्मों ने फल दे दिया है। तुमने कोई ऐसा अच्छा कर्म किया जो उस परमात्मा को पसंद पड़ गया, इसलिए तुम्हारे हृदय में विवेक रूपी दूत आया है। तुम्हारे हृदय में विवेक का दिया जगा है। नहीं तो आदमी मरते मरते मर जाता है लेकिन दुराचार नहीं छोड़ता है। अगर विवेक आ गया कथा में जाने का, विवेक आ गया संयम करने का, विवेक आ गया परमात्मा को पाने का, तो तुम पक्की बात रखो कि तुम्हारे पर भगवान की कृपा बरसना शुरू हुई है। वो अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे कोई न कोई अच्छे काम पर राजी हो गए, जो तुम्हारे हृदय में विवेक जगा है। जब विवेक जगा है तो उसको बढ़ाना, वो और राजी हो जाएगा। ययाति राजा के जीवन में विवेक आया है। विवेक तो आया है, यतमान आया, व्यतिरेक आया, एकेंद्रिय आया, लेकिन जो साक्षात्कार का सुख चाहिए वो अभी नहीं आया। बेटे को अपनी जवानी वापस दे दी, बुढ़ापा लेकर चले गए जंगल में। खूब तप किया है, इंद्रियों को संयम किया है। इंद्रियों का संयम करने से उनमें सामर्थ्य आया है। बुढ़ापे में मरे हैं और स्वर्ग का सुख उनको प्राप्त हुआ है। ययाति राजा स्वर्ग में गए, लेकिन साधारण आदमी जैसे स्वर्ग सुख भोगता है, ययाति राजा ऐसा स्वर्ग सुख नहीं भोगते। ययाति राजा और उन्नत स्वर्ग सुख भोगते हैं। जब चाहे तो वो ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, और जब चाहे तो इंद्र के सिंहासन पर बैठकर भी वो अपना स्वर्ग का साम्राज्य निहार सकते हैं। ययाति का इतना पुण्य बढ़ गया। मनुष्य जन्म है, मनुष्य अगर चाहे तो उन्नति भी कर सकता है इतनी तेजी से, और अवनति चाहे तो अवनति भी हो सकती है। पशु गाय झूठ नहीं बोलती, और महाराज चिड़िया गाली नहीं देती, और पेड़ कहीं डाका नहीं डालता। फिर भी जो जहां है वहीं के वहीं है। मनुष्य झूठ भी बोलता है, गाली भी देता है, डाका भी डालता है, लेकिन ऐसे ही मनुष्य को जब संत मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है, तो ऐसे ही मनुष्य भगवान को अपने प्यार भरी निगाहों से नचाने की योग्यता भी ले आते हैं। भगवान को अपने घर पैदा करने की योग्यता भी ले आते हैं। भगवान के माई बाप भी मनुष्य ही बन जाता है। मनुष्य के अंदर ऐसी शक्तियां छुपी है। इसीलिए शास्त्र कहता है, मनसा सीवति इति मनुष्याः। जो मन से संबंध जोड़ने का सामर्थ्य रखे प्राणी, उसको मनुष्य बोलते हैं। पशु मन से इतना संबंध नहीं जोड़ते। पशु को पता भी नहीं है कि मेरी मौसी है, ये मेरी काकी है, आगे चल के ये उनको पता नहीं कि ये मेरी बहन है, इसलिए सजाती व्यवहार करते हैं। मनुष्य को पता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। जब मनुष्य शादी करता है तो शादी में स्त्री की पसंदगी होती है, लेकिन माता की पसंदगी नहीं की जाती। माता तो जो है वही है।
ऐसे भोग में पसंदगी की जाती है, भगवान में पसंदगी नहीं की जाती। भगवान तो जैसा है वैसा है, चाहे तो किस रूप का हो, साकार है तो भी हमारा है, निराकार है तो भी हमारा है, महावीर है तो भी हमारा है, बुद्ध है तो भी हमारा है, कबीर है तो भी हमारा है। तू अनेक रूपों में है, तेरा एक रूप थोड़े है। जो लोग भगवान को एक रूप वाला मानते हो, भगवान का ठीक से आदर नहीं कर पाते हैं। एक रूप वाला भगवान, एक रूप जड़ होगा, विनाशी होगा, परिवर्तनशील होगा, खंडित होगा। भगवान एक है लेकिन इसके रूप अनेक। शरीर तुम्हारा एक और तुम्हारे अंग अनेक, तो क्या भगवान एक, उसके अंग अनेक नहीं हो सकते क्या? जो लोग भगवान को एक देशी मानते हैं, एक मूर्ति में ही मानते हैं, एक धर्म का ही भगवान को मानते हैं, वे भगवान का ठीक से आदर नहीं कर पाते हैं। वो चैतन्य तो अनेक रूपों में चमका है। हाँ, तुम्हारी दृष्टि एक में स्थिर करो, उसकी मना नहीं, लेकिन जैसे बहू आती है ना, तो सासू की सेवा करती है, ननंद की करती है, देवर की करती है, पति के नाते, ऐसे इष्ट के नाते औरों से व्यवहार करो, लेकिन वह इष्ट की सत्ता अनेकों में है, ऐसा समझकर अगर चला तो उस भक्त का ब्रेन व्यापक हो जाएगा। और नहीं तो एक नन्न थी, उसने सुन रखा था, ईसाई नन्न थी, साध्वी थी, उसने सुन रखा था कि भगवान सर्वत्र है, सब कुछ देखते हैं, सर्वत्र है, सब देखते हैं, सब देखते हैं, सब देखते, चिंतन करते करते अब वो बाथरूम में जाए न तो फिर वापस आ जाए, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सब देखते हैं, तो बाथरूम में भी तो है, और फिर हम उघाड़ी कैसे हो। तो उसने अपना बाथरूम करना रोक दिया, एक की बेकी रुक गई, 2-3 दिन में तो बीमार पड़ गई। जब बुद्धिमान और नन्नों से मिली तो उन्होंने कहा कि पगली, जब सर्वत्र है, सब देखते हैं, तो हृदय में भी तो है, हृदय में भी तो देखते हैं। वो भगवान का देखना, सामान्य चैतन्य का देखना इतना अड़चनकारी नहीं है। तुम्हारी नासमझी के कारण तुम बीमार हो रही हो। भगवान सर्वत्र है उसलिए बीमार नहीं होना है। भगवान सर्वत्र है, सब में है, तो तुम्हारे अंतःकरण में है, कपड़ों के भीतर भी तो है, हृदय में भी तो है। इस बात को क्यों नहीं समझे? तो ऐसी जब जब धर्म की बात को आदमी समझने में थोड़ी गलती करता है, तब संकीर्णता आ जाती है कि हम जैन है, ये सनातनी है, हम सनातनी है, ये जैन है, ये मुसलमान है। नहीं, पहले तुम आत्मा हो, बाद में तुम मनुष्य हो, बाद में तुम जैन, सनातनी, मुसलमान, हिंदू। हकीकत में ये सब व्यवहार चलाने के लिए टाइटल दिए गए। गहराई से देखा जाए तो सब एक चैतन्य परमात्मा का विलास है। अनेक रूपों में तुम्हारा ही राम, तुम्हारा ही ठाकुर जी, तुम्हारा ही महावीर कह लो, तुम्हारा ही अल्लाह कह दो, तुम्हारा ही खुदा कह दो, तुम्हारा ही भगवान कह दो, तुम्हारे भगवान के सब अनेक रूप है। इस प्रकार की जब तुम्हारी समझ बढ़ जाती है, तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। मेरा भगवान केवल मेरे मंदिर में है, तो तुम भगवान का ठीक श्री रामचंद्र जी की पूजा केवल वेदी पर नहीं पूरी होती थी। रामचंद्र जी कभी महल में रहते हैं तो कभी जंगल में जाते हैं। रामचंद्र जी कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल खाते हैं। रामचंद्र जी कभी तो परिजनों से पूजे जाते हैं तो कभी दुश्मनों से धोखे का व्यवहार सहना पड़ता है। फिर भी रामचंद्र जी का चित्त सदा समता के सिंहासन पर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जानने वाला, स्थिति प्रज्ञ किनाई भगवान रामचंद्र जी की स्थिति। भगवान रामचंद्र जी हमें जीना सिखाते हैं। हजार कोई गलती कर लेता, रामचंद्र जी उसे याद नहीं रखते। सामने वाले के 1000 दोष रामचंद्र जी याद नहीं करते, उसका एक गुण भी रामचंद्र जी भूलते नहीं थे। और अपनी गलती रामचंद्र जी प्रकट करने में संकोच नहीं करते थे। श्री रामचंद्र जी कह देते थे कि मेरे से भी तो गलती होती, जानकी से भी तो गलती हो जाती, मेरे पिताजी से भी तो कोई गलती हो गई। मैंने ये गलती की, भरत जैसा भाई मेरे चरणों पे सिर रखकर प्रार्थना करता है अवध चलने को, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं पाल सका, उसकी बात नहीं मान सका। तो रामचंद्र जी का दृष्टिकोण इतना समत्व प्रसाद से परिपूर्ण है कि विघ्न बाधा आते हैं,
क्रोध का मौका आता है, लेकिन रामचंद्र जी का चित्त वही शांति का अनुभव करता है। जब रावण को मारने का मौका आया और मारना पड़ रहा है, तभी हनुमान जी और देवता लोग चिंतित थे कि ये असुर मरेगा कैसे। ठाकुर जी को तो क्रोध नहीं आता, उड़ा दी तलवार, काट दी, रथ जला दिया, फिर मुस्कुरा रहे हैं कि जा लंकेश कल आना तैयार होकर। शत्रु को ऐसा मौका दे रहे हैं, तलवार चट, रावण जा रहा है। रामचंद्र जी के चित्त में अभिमान नहीं आया कि हमने ये कर दिया, और रामचंद्र जी के चित्त में द्वेष नहीं आया कि ये है मेरा खापा, ये है इसका। बस अपने हृदय को सताते नहीं। आप भी कभी भी व्यवहार करो, युद्ध भी करना का मौका आ जाए, तभी भी अपने हृदय को सावधान रख कर करना चाहिए। अगर बॉर्डर पे हो तो बराबर युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते करते होश संभाले रहो कि युद्ध एक यहाँ बॉर्डर का कर्तव्य है। घर में तो वही स्नेह से रहना है, गांव में तो प्रेम से रहना है, समाज में प्रेम से रहना है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री माइंड लेकर आए, मिसेज को बोला ये पानी लाओ, क्यों देरी से लाई, बंदूक ताक दो। नहीं भैया, जहाँ जो काम करना है वो करना है। एक माही भगवान के पास मनौती मनाते थे कि ठाकुर जी इतनी बात मेरी जरूर मानना। पूछा कि भाई क्यों? बोले मेरी एक बेटी तो मैंने वकील को दे दी है, अब दूसरी बेटी का मांगा आ रहा है। भगवान को कहती हूँ कि मेरी बेटी को जो वकील के साथ बात चल रही है नहीं हुए तो अच्छा है, क्योंकि उसका भाई भी वकील है, दोनों वकील के घर ना जाए। क्यों कि एक लड़की दुखी है, जब वकील आता है ना, दिमाग तो खूब रखे लेकिन दिल उसके पास नहीं। ये टेबल यहाँ क्यों रखा, व्हाट इज मीनिंग? अरे घर में थोड़े कायदाबाजी चलती है, घर में तो स्नेह से। ये सब्जी आज बनाए उस किस पॉइंट से आज ये सब्जी बनाए, आप पॉइंट थोड़ी देखनी है भाई, बनी तो बनी। तो कई लोग ज्यादा अक्कल लड़ाकर कुटुंबियों के साथ अकड़ते झकड़ते रहते। वो चाहते कि हम जो चाहें वो हों। कभी तुम्हारे मन की होगी तो कभी पत्नी के मन की होगी, कभी बहू के मन की होगी तो कभी सासू के मन की होगी। एक मन तो नहीं है ना, बाकी के मन जड़ तो नहीं है, बाकी के लोग पत्थर तो नहीं है, मशीन तो नहीं है। मशीन को पहले काम दिया जाता है, मनुष्य को पहले ज्ञान दिया जाता है, और ज्ञान के साथ मनुष्य को प्यार दिया जाता है। मशीन को तो स्विच दबाया जाता है, मनुष्य का स्विच नहीं दबाया जाता है, मनुष्य का तो दिल छलकाया जाता है। जय राम जी की। मनुष्य का दिल छलकाया जाता है। तो तुम्हारे संपर्क में पत्नी आ जाए, पति आ जाए, पुत्र आ जाए, पड़ोसी आ जाए, सनातनी आ जाए, जैन आ जाए, मुसलमान आ जाए, अपना आ जाए, पराया आ जाए। लोग भले तुम्हें अपना पराया माने, लेकिन तुम किसी को अपना पराया नहीं मानना। तुम तो सबको अपने नारायण के, नटखटे नारायण के रूप ही जानना, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हारे संपर्क में आने वालों का भी दिल खुशहाल हो जाएगा। कथा में ययाति की कह रहा हूं कि ययाति ने खूब भोग भोगे, फिर खूब तप किया। जो आदमी प्राण बल वाला होता है ना, जिधर को जाता है तेजी से जाता है। भोग भी ऐसा तेजी से हुआ, और जब तप किया तो खूब तेजी से व्रत रखे, उपवास करे। वशीकार वैराग्य आ गया। वशीकार वैराग्य तो आ गया, लेकिन पर वैराग्य नहीं आया। मद भक्ति लभते पराम, साक्षात्कार नहीं हुआ, सतगुरु की सानिध्यता नहीं। तब तो किया। तुलसीदास जी कहते, तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान सियावर रामचंद्र की। सुख लेने की वासना नहीं मिटी, तब तो किया। एकेंद्रीय वैराग्य तो आया। तब करके फिर स्वर्ग का सुख भोगने को पहुंच गए। और स्वर्ग का सुख भी ऐसा कि महाराज इंद्र के आसन के ऊपर उसको बैठने का अधिकार। ब्रह्मलोक में जाते थे, देवता लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इंद्र भी नहीं चाहते थे कि मृत्यु लोक का भोगी राजा तप के बल से मेरे बराबर बैठे। एक दिन इंद्र ने पूछा कि राजा ययाति, तुमने कैसा तप किया है? और लोग भी तो भजन करते, तप करते हैं, यज्ञ करते, होम हवन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसके बल से स्वर्ग में आते हैं। लेकिन तुमने ऐसा कौन सा तप किया है कि स्वर्ग में भी आ सकते हो, ब्रह्मलोक में भी जा सकते हो, और मेरे सिंहासन पर बैठ सकते हो मेरी बराबरी? तुमने कौन सा तप किया है? वाह भाई वाह, जरा पॉल्सन लगा दिया। जब कोई वाह भाई वाह करे तो सावधान हो जाना कि वाह भाई वाह भगवान को कर रहा है, उसकी सत्ता को कर रहा है, मेरे को नहीं कर रहा है। मैं वाह भाई वाह का कोई अधिकारी नहीं। जब तुम्हारे को मान मिले तो मान देने वाले की उदारता है, लेकिन मेरे में गुण है ऐसा मत सोचना। अगर वो मेरे में गुण है या मेरे गुण है ऐसा सोचोगे तो गड़बड़ आ जाएगी। अगर गुण है तो भी उसकी कृपा से है, मेरा क्या होता है?
अपना हम क्या लाए थे? एक पानी की बूंद से तो हमारा शरीर बना है। 2 मुट्ठी राख की छोड़ के जाएंगे। मैं काहे कर रहा हूं अंदाता? मैं कोई नहीं, तू ही तू है हमारा दाता। अंदाता तू जो थोड़ा खेल है। यह आती को जरा मैं करा दिया कि तुमने इतना कैसा तप किया है, तुम्हारे में ऐसी शक्ति कहां से आई? ब्रह्मलोक में भी जा सकते हो, मेरे आसन पे भी बैठ सकते हो। ये आती तुम अपने तप का बयान करो। ये आती फूल गए। अरे इंद्रदेव, मैंने तो चांद्रायण व्रत रखे, उपवास रखे, निर्जल रहा, नंगे पैर रहा। मैंने ऐसा तप किया कि आज तक कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मैंने ऐसा तप किया कि मेरे तप की बराबरी ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। मेरे तप की बराबरी कोई साधु संत भी नहीं कर सकता है। इंद्र ने इतना सुनना था और इंद्र का आवाज कड़ा हो गया कि बस हो गया, बस। ये आती तुम्हारे पुण्य नाश हो गए। अपने पुण्यों का आपने मुंह से बयान किया और फिर अनजाने में सबको गिन डाला कि मनुष्य तो नहीं कर सकते, ऋषि मुनि साधु संत हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तुमको क्या पता कौन संत कहां तक पहुंचा है? तुमने संत शब्द का अनादर कर दिया है। साधु संत ऋषि मुनि शब्द का तुमने अनादर किया है। तुम्हारे पुण्य नाश हो गए। अब तुम्हें मृत्युलोक में गिराया जाएगा। यहाती तैयार हो जाओ। यहाती को यतमान वैराग्य तो था और बड़ा कि जरा सा वर्णन करने से जो पुण्य नाश हो जाए, ऐसे पुण्यों से भी क्या मेरे को। बोले मुझे जरूर गिरा दो, लेकिन ऐसी जगह गिरा दो कि जहां फिर गिरना और चढ़ना न पड़े। इतनी तो जरूर दया कर दो कि साधु संतों के बीच गिरा दो, जिनकी गैर हाजिरी में कुछ बोलने से भी इतना पुण्य और पाप हो सकता है। मुझे उन्हीं के बीच गिरा दो। इंद्र ने कृपा करके अष्टक, प्रतरदंत, वसुमान, शिबी 4 मुनीश्वर जहां आत्मचर्चा और आत्म ध्यान में जीवन बिताते थे, उस इलाके में इंद्र ने ययाति को गिराया है। ययाति राजा जब गिर रहे हैं स्वर्ग से, तो सूक्ष्म दृष्टि के ज्ञाता प्रतरदंत ने अपने योग बल से वहां उसको ठहरा दिया। जैसे त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ठहरा दिया, ऐसे ही ऋषि ने ठहरा दिया कि ययाति तुम तो बड़े तपस्वी थे, बड़े तेजस्वी थे और राजा थे तब बड़े दानी थे, और तुम क्यों गिर रहे हो? हम अपने तपोबल से तुमको फिर भेज सकते हैं। तब ययाति बोलते हैं कि नहीं मुनीश्वर, मुझे आपके बीच गिरने दो। मैंने सुख भोगे हैं, पुण्य का फल भोगा है, लेकिन पुण्य का फल भोगने से फल क्षीण हो जाता है, आदमी गिरता है देर सबेर। अब तो मुझे तुम्हारे पास आने दो और ऐसी विद्या, ब्रह्म विद्या पाऊंगा कि बस फिर गिरने चढ़ने से पार हो जाऊं। यतमान व्यतिरेक एकेंद्रीय वैराग्य हो और वो पक्का हो जाए और सत्संग मिल जाए तो पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। पर वैराग्य प्राप्त हो गया, गीता में कहा मद भक्ति लभते पराम। जिसको परा भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर उसका पतन उत्थान नहीं। वो ऐसी जगह पहुंच जाता है कि जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, जीवन नहीं, मौत नहीं, एक रस पर ब्रह्म परमात्मा में व्यापक चैतन्य में मिल जाता है। ययाति राजा ने बाद में आत्मज्ञान पाकर सदा सदा के लिए उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके अपने जन्म मरण के चक्कर को हटा दिया। तो ये सत्संग से बातें जो जानी जाती है, वो बातें बाजार में रुपयों के ढेर ले जाओ तो नहीं मिले। इसलिए जो लोग सत्संग में प्रीति करते, समझ लेना कि उनके पुण्य बड़े हैं। तुलसीदास जी कहते हैं स्वल्प पुण्यवताम, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। हृदय को अगर इंद्रियों के विकारों ने घेर रखा है, अति पापी आदमी है, तो निम्न वासनाओं को भोगते भोगते सताते सताते अपने जीवन को नाश कर देता है। जिसके पाप क्षीण होते हैं वो सत्संग में रुचि करता है, कुछ संयम में विचार करता है, संयम करने की कोशिश करता है, कुछ उसके जीवन में विवेक वैराग्य का दिया जगमगाता है। सत्संग बार बार करना चाहिए। सत्संग के वचनों को बार बार विचारने से मन पवित्र होता है।
आंख के द्वारा संसार के विकार घुसते हैं, कान के द्वारा संसार घुसता है। अब कैसा सुनना इसकी सावधानी रखो, कैसा देखना इसकी सावधानी रखो। अगर ऐसा वैसा दिखाई देता है, वैसा वैसा सुनाई पड़ता है, तो ठाकुर जी के रूप को देखो और भगवान के नाम के शब्द को सुनो या तो बोलो। कलयुग में भगवान ने देखा, वेदव्यास जी ने और शास्त्र रचे। नारद जी ने कहा तुमने और शास्त्र तो रचे हैं, लेकिन कलयुग का आदमी इन शास्त्रों का अध्ययन करके 8 घंटे समाधि लगाए, ऐसा तो आदमी मिलना कोई कोई विरला करेगा। कलयुग का आदमी शरीर से रोगी होगा, मन से मलिन होगा, तन से रोगी, मन मलिन और बुद्धि अस्थिर। ऐसे आदमी के उत्थान का, ऐसे आदमी के कल्याण का कोई उपाय बताता शास्त्र लिखो। तब वेद व्यास जी ने चिंतन करके ये बात स्वीकार कर ली और शास्त्र लिखा श्रीमद् भागवत। भागवत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने की कला है। भागवत एक ऐसा महान ग्रंथ है, इसमें हास्य हो, हंसते खेलते भगवान की भक्ति करते करते आदमी सदगति को पाले, ऐसी व्यवस्था है भागवत की। श्रीमद् भागवत की कथा शुकदेव जी महाराज जब परीक्षित को कहने जा रहे हैं तो आकाश में देवताओं ने विनंती किया कि महाराज तुम भागवत के द्वारा परीक्षित पर जो अपना कृपा प्रसाद बरसाओगे, कथा अमृत जो परीक्षित को पिलाओगे, वो कथा अमृत हमको पिला दो और बदले में हम स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दे। शुकदेव जी ने देखा कि तुम दुकानदारी कर रहे हो। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होता है और सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से तो अप्सराएं मिलती है और कथा का अमृत पीने से तो अपना आपा परमात्मा मिलता है। तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते हो। देवता लोग तुम पर ये कथा का अमृत न बरसेगा, हमारे प्यारे परीक्षित पर कथा का अमृत बरसेगा। परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परीक्षित बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। भागवत की कथा सुनते सुनते परीक्षित पुलकित हो जाता था कि हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे पूर्वज श्री कृष्ण का सानिध्य पाए थे। हमारे पिताजी और ये सब हमारे दादाजी इतने इतने भक्त थे। ये बात सुनकर परीक्षित का हृदय गदगद होता था। परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, लेकिन अपने पुरखों की धर्म व्यवस्था सुनकर उसका हृदय गदगद हो जाता था, उसका चित्त शांत होता था। और परीक्षित 5 दिन तक कथा में बैठा है, न भूख है न प्यास है, कथा अमृत श्रवण कर रहा है। शुकदेव जी महाराज ने कृपा कटाक्ष से संप्रेक्षण शक्ति बरसाई है 5वें दिन परीक्षित पर। फिर परीक्षित से प्रश्न करते कि परीक्षित 5 दिन हो गए, अब तुझे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जरा खाओ पियो जाओ। बोले महाराज इसी अभागी भूख प्यास ने तो ऋषि का अपमान करवा दिया, लेकिन तुम्हारी कथा सुन रहा हूं तो न भूख लगती न प्यास लगती महाराज, और कृपा बरसाए। परीक्षित की ये बात सुनकर शुकदेव जी संतुष्ट हुए कि आदमी अधिकारी है। कृपा दृष्टि की। फिर 7वें दिन परीक्षित पर गुरु महाराज ने कृपा दृष्टि की और पराभक्ति की प्राप्ति हो गई। पराभक्ति की जब प्राप्ति हुई तो परीक्षित कहता है कि अब मुझे तक्षक नाग काटेगा ऐसी भ्रांति नहीं है। तक्षक काटेगा तो इस शरीर को काटेगा। ये शरीर भी 5 भूतों का है, तक्षक भी 5 भूतों का है। 5 भूतों को चेतना देने वाला मेरा कृष्ण, वही मेरा अमर आत्मा है, वो मैं हूँ। मेरा आत्मा सो परमात्मा है। परीक्षित को आत्म साक्षात्कार हुआ है। 7 दिन के अंदर जो आदमी आत्म साक्षात्कार कर सकता है, वो आदमी कितना पूर्व में संयमी होगा, कितना उसका जीवन उन्नत होगा। मरने का श्राप मिला है, ऋषि कुमार के वचन श्राप के मिले हैं। ऋषि कुमार के प्रति उसको क्रोध नहीं आया है, लेकिन मरने के पहले मुक्ति का रास्ता। तुम्हारा कोई बिगाड़ दे उस पर तुम क्रोध न करो, लेकिन तुम्हारा कोई बिगाड़ रहा है उसके पहले तुम्हारा न बिगड़े ऐसा खजाना तुम पालो। नहीं तो संसार में कईयों से तुम भिड़ोगे, कितने कितने से भिड़ोगे, कितने कितने को ठीक करोगे। मैं इसको ठीक करूंगा, उसको ठीक करूंगा। तुम अपने हृदय को ठीक करो। उनको ठीक किया, लेकिन अपने दिल को ठीक नहीं किया तो सब ठीक किया हुआ बेठीक हो जाएगा। और अपने दिल को ठीक करने के रास्ते पे चल जाओगे तो थोड़े ही समय में तुम्हारा अंतःकरण परमात्मा प्रसाद से भर जाएगा। गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया।
योगी सतत संतुष्ट रहता है कि दृढ़ निश्चय करता है कि अब क्रोध के समय में क्रोध क्यों आता है, कि हल्की इच्छा होती, वो इच्छा हुई तो चिंता हुई, इच्छा पूरी करने में बड़े आदमी ने विघ्न डाला तो भय हो जाएगा, बराबरी का आदमी उसमें विघ्न डालेगा तो क्रोध हो जाएगा, और बराबरी का विघ्न डालेगा तो ईर्ष्या होगी, और छोटा आदमी विघ्न डालेगा तो क्रोध हो जाएगा। अब इच्छा जब भोग की है तो उसको काम क्रोध भय सताता है। इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की है तो ये विकार निवृत्त होने लगते हैं। जब जब क्रोध सताए तो समझ लेना कि हमारी भगवत प्राप्ति की इच्छा कमजोर है, इसलिए हमको भय हो रहा है। भगवत प्राप्ति की इच्छा कमजोर है, इसलिए हमें क्रोध आ रहा है। भगवत प्राप्ति की इच्छा कमजोर है, इसलिए हमें काम विकार सता रहे हैं। जब ये विकार तुम्हें सताएं और तुम्हारा धन खींच के ले जाएं, उस समय तुम हाथ पैर धो लो, जरा पानी के 2-4 चुल्लू भर लो और सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान मुझे तेरी भक्ति का दान मिल जाए, तेरे सत्संग का अमृत मिल जाए। भगवान इन विकारों में कब तक मैं बचूंगा। एक जाट था, जाट तो समझो उसकी खेती थी, गन्ने बो रखे थे। जाने अनजाने कथा में चला गया और कथा के कुछ वचन उसके कान में थे। उसके गन्ने के खेत में चोरी हुआ करती थी। दिन को रोटी खाने जाए तो गन्ने के 2-4 भारी लोग ले जाए। वो एकांत में था खेत। एक दिन वो रोटी खाने जो खेत में से गया तो रास्ते में से लौट के आया, घर पे गया नहीं। तो रंगे हाथ 3 चोर मिले, 3 भारे उन्होंने चोरों ने बांध लिए थे। उन 3 चोरों में भी 3 प्रकार के आदमी थे। एक था ब्राह्मण, और दूसरा था जाट, और तीसरा था नाई। जाट ने सोचा कि मैं एक हूं और ये 3 हैं, अब क्या करूं। और कथा में सुना था कि एक एक गुण को हटाना चाहिए। जाट ने ब्राह्मण को नमस्कार किया कि वाह वाह ब्राह्मण देव, मेरे खेत में आपने चरण रखे, आप कहते तो मैं भारा पहुंचवा देता, आपने इतनी तकलीफ लिया। अरे ब्राह्मण महाराज, आप तो मेरे नाती भाई हैं, आप भी जाट मैं भी जाट, लेकिन ये नाई को क्यों रखा साथ में? तुम्हारे साथ ये नाई शोभता है, हजाम बेवकूफ कहीं का। अब 2 को तो अपने पक्ष में कर लिया और नाई को पकड़ लिया, एक थप्पड़ रख दिया और नाई का भारा छीन लिया और भगा दिया नाई को। नाई सोचता है कि मेरे को मिला, और वो कुछ बोले नहीं। हे भगवान, उनका भी कुछ कर। जाट बोलता है तू तो जा, फिर वो होगा, तू आगे निकल। नाई को भगा दिया। फिर ब्राह्मण को प्रणाम किया कि वाह वाह ब्राह्मण देव, हमारा खेत पवित्र हो गया, ब्राह्मण आए। लेकिन ये जाट और चोरी करता है जाट। अरे हमारे जटेती का नाक काट दिया तुमने, ये तो कायरों का काम, तो चोरी करता है। उठा के जाट का कान पकड़ के धर दिया, वो भी तो जाट, धर दिया थप्पड़, भगा दिया दूर। जाट सोचता कि बामन का कुछ हो तो अच्छा है। ये किसान बोलता है तू आगे जा, मन में सोचता तू जा, वो दोनों को भगा दिया। ब्राह्मण देव नमस्कार, जरा सा संकल्प मंगलम भगवानम मंगलम घर तो दक्षिणा धराओ, और यहाँ फिर ब्राह्मण होकर तुम चोरी करो, तुमको तो थप्पड़ नहीं मार सकते, लेकिन इतना तो जरूर कहता हूं कि तुम शर्म आनी चाहिए। पढ़े लिखे आदमी को तो इतना ही काफी। ब्राह्मण का भारा छीन लिया तो उसको रवाना कर दिया। अब कथा का सार भाग ये है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे 3 चोर लगे हैं। जय राम जी की। एक नाई है, एक जाट है, एक ब्राह्मण है। ये तीनों तुम्हारा गन्ना चुरा जाता है, ईख चुरा जाते हैं, तुम्हारे आत्मा का अमृत चुरा जाते हैं। तमोगुण नाई की जगह पे रख दो, रजोगुण जाट की जगह पे रख दो, सतोगुण ब्राह्मण की जगह पे रख दो। कभी तो आलस्य प्रमाद और तमोगुण में तुम्हारा समय शक्ति जाता है, कभी तो वाहवाही की लालच या बल बुद्धि का गर्व का, इससे रजोगुण से जाता है। कभी तो मैं भगत हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सज्जन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा करके सत्वगुण तुम्हारी शक्ति खा जाता है। एक एक गुण को, तमोगुण को जीतने के लिए रजो और तमोगुण सत्वगुण को सहाय करो, और तमोगुण जब कम हो जाए तो फिर रजोगुण को भगा दो। रजोगुण जब कम हो गया तो सत्वगुण को बोलो तुम्हारे को मार तो नहीं सकता हूं, लेकिन अब तुमको भी राम राम, अच्छाई बुराई सब भगवान के चरणों में अर्पण हो जाए। मैं तो अपना खेत संभालूंगा, अपने आत्मा को संभालूंगा।